नमस्कार विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम लाभ हानि पर आधारित सवाल सीखेंगे। यदि सभी भाई बहन मैथ का प्रैक्टिस करना चाहते हैं और संपूर्ण गणित सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, अब हम बिना किसी देरी के सवाल को सॉल्व करते हैं। गणित में किसी भाई बहन को डरने की आवश्यकता नहीं है। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 30% हानि पर बेच दिया। वस्तु का विक्रय मूल्य 210 है तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। दोस्तों 30% हानि दे रखी है। 30% को जब हम भिन्न मान में बदलेंगे तो दोस्तों 30/100 हो जाएगा। जीरो से जीरो कट जाएगा, 3/10 मिल जाएगा हमें। 10 हमारा सीपी हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, और 3 हमारा जो है प्रॉफिट लाभ हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे विक्रय मूल्य एसपी ज्ञात करने के लिए हम क्रय मूल्य माइनस प्रॉफिट लाभ घटा देंगे, तो 10 - 3 करेंगे तो 7 मिल जाएगा। सवाल में दोस्तों यहाँ पे विक्रय मूल्य 210 दे रखा है, तो 7 यूनिट का मान 210 है, तो 1 यूनिट का मान ज्ञात करने के लिए हमें 210/7 करना होगा। भाग दे देंगे दोस्तों, ये 3 बार में कट जाएगा, 1 जीरो बचेगा, तो हमें 30 मिल जाएगा। हमें ज्ञात करना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा 10 है। 10 यूनिट का मान निकालने के लिए 10 × 30 करना होगा, 300 मिल जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों लाइक और शेयर का कोई मैटर नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो इस बेस पर कि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, सॉल्व करके आंसर अपना हमें कमेंट करें। दोस्तों यह सवाल हमने आपको ट्रिक से सॉल्व करना सिखाया है। यदि जिस भाई बहन की समझ में नहीं आया है तो आइए अब हम लॉन्ग मेथड से सवाल को सॉल्व करते हैं। सीपी को यदि हम x मान लें तो इसका मतलब हो जाता है लॉस जो हमें दिया गया है, लॉस प्रतिशत जो दिया गया है 30% हो जाएगा। अब लॉस को हम यहाँ पे 30% ऑफ x मान लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, 30/100 कर देंगे, गुणे में कर देंगे x। जीरो से जीरो कट जाएगा तो हमें यहाँ पे 3x/10 मिल जाएगा। अब दोस्तों फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। एसपी बराबर सीपी माइनस लॉस हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पे हमें एसपी 210 दे रखा है और सीपी हमारा x मानना है और लॉस हमारा 3x/10 है। अब सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें मिल जाएगा 10x - 3x हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 210 बराबर जो हो जाएगा 7x/10 हो जाएगा। 7 से 30 बार में कट जाएगा, 10 का 30 में मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे तो हमें 300 मिल जाएगा। x बराबर 300 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ भी 300 है और यहाँ भी 300 आंसर आ रहा है। चाहे आप जिस तरीके से भी सवाल को हल करना सीख सकते हैं। दोस्तों गणित की जिम्मेदारी है, गणित में डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी भाई बहन हमारा गणित में नहीं डरेगा। अगला सवाल, एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 40% हानि पर बेचा। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 600 है तो वस्तु का लागत मूल्य होगा। आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। दोस्तों 40% हानि को जब हम भिन्न मान में बदलेंगे तो 40/100 हो जाएगा। 20 दूनी 40 होता है, 20×25 100 होता है। यहाँ पे हमें 2/5 मिल जाएगा। 5 हमारा सीपी क्रय मूल्य हो जाएगा, 2 हमारा हानि कह रहा है तो लॉस हो जाएगा। अब दोस्तों 5 से जब 2 जाएगा तो 3 मिलेगा जो हमारा एसपी हो जाएगा। तो 5 से 2 घटाएंगे तो एसपी हमें मिल जाएगा 3। अब दोस्तों 3 यूनिट का मान हमें 600 रुपये दे रखा है। जब 3 यूनिट का मान 600 रुपये है तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 200। अब दोस्तों हमें लागत मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य हमारा 5 है तो 5 × 200 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1000। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, इसे सॉल्व करें। ये सवाल आप लोग सॉल्व करके आंसर कमेंट करें। आइए दोस्तों अब इस सवाल को हम लॉन्ग मेथड से भी हल करना सीखते हैं। गणित में किसी भी भाई बहन को डरने की आवश्यकता नहीं है। ट्रिक से सीखो, उसके बाद लॉन्ग मेथड से भी सवाल को सॉल्व करना सीखो।
सीपी हमने x मान लिया है। तो दोस्तों लॉस हानि जो है 40% की है, गुणे में x कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे 40/100 करेंगे, गुणे में x करेंगे तो 20 दूना 40, 20×25 100 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 2x/5 मिल रहा है मुझे। अब दोस्तों एसपी निकालने के लिए मुझे क्या करना होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है सीपी माइनस लॉस हानि। तो दोस्तों क्रय मूल्य से हानि को घटाया जाता है। यहाँ पे हमें एसपी 600 रुपये दे रखा है और सीपी हमने माना है x माइनस लॉस हमें मिल रहा है 2x/5। अब दोस्तों सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। 600 बराबर हो जाएगा यहाँ पे बटे में 5, 5x माइनस हो जाएगा 2x। अब दोस्तों 600 बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3x/5। अब दोस्तों भाग दे देंगे, यहाँ पे 200 बार में कटेगा। अब 200 का 5 में गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे मुझे 1000 मिल जाएगा। दोस्तों इधर से भी आंसर 1000 आ रहा है और लॉन्ग मेथड से भी आंसर 1000 ही आ रहा है। जैसे भी आप समझ सकते हो, सवाल को समझ लो। गणित में डरने की आवश्यकता नहीं है। हम शॉर्ट ट्रिक से भी सवाल को सॉल्व कराते हैं और लॉन्ग मेथड से भी सवाल को सॉल्व कराया है। ये रहा आपका अगला सवाल। यदि एक दुकानदार ने घड़ी को 16 सही 2/3% की हानि पर रुपये 500 में बेच दिया तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। दोस्तों 16 सही 2/3% को जब हम भिन्न मान में बदलेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 16×3 = 48 और 2 50, 50/3 हो जाएगा। प्रतिशत हटाएंगे तो गुणे में 100 कर देंगे। 50×50 दूना 100 हो जाएगा। यहाँ पे 1/6 मिल जाएगा मुझे। दोस्तों ये हमारा सीपी क्रय मूल्य है और ये हमारा हानि लॉस है। तो दोस्तों जब हम 6 से 1 को घटाएंगे तो विक्रय मूल्य एसपी हमारा 5 हो जाएगा। अब दोस्तों विक्रय मूल्य 5 का मान हमें 500 दे रखा है, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 100। अब दोस्तों हमें क्रय मूल्य निकालना है जो कि हमारा 6 है, तो हम 6 क्रय मूल्य निकालने के लिए 6 × 100 करेंगे। तो दोस्तों हमें 600 मिल जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यह सवाल दोस्तों आपके लिए होमवर्क में है। इस सवाल को सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट करें। दोस्तों मैथ में डरने की आवश्यकता नहीं है। मेहनत करने से चीज़ें आसान होती हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आइए अब इस सवाल को हम लॉन्ग मेथड से सॉल्व करते हैं। सीपी को हमने x माना और लॉस हमारा जो है 16 सही 2/3% है। तो दोस्तों जब हम इसे गुणे में x करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 50/3 गुणे 100 हो जाएगा। गुणे में x कर देंगे दोस्तों, 50×50 दूना 100 कट जाएगा। 2 का 3 में मल्टीपल करेंगे तो x/6 मिल जाएगा। हमें एसपी निकालने के लिए फॉर्मूला सीपी माइनस लॉस होता है। दोस्तों यहाँ पे 500 दे रखा है, एसपी हमें, सीपी हमने x माना है, लॉस हमारा है x/6। अब सवाल को सॉल्व करते हैं। 500 बराबर एलसीएम ले लेंगे, 6 हो जाएगा, 6x माइनस x हो जाएगा। अब दोस्तों 500 बराबर यहाँ पे हमें 5x मिलेगा बटे 6 हो जाएगा। 5 से 100 बार में कट जाएगा, 100 का 6 में गुणा करेंगे 600 मिल जाएगा। दोस्तों शॉर्ट ट्रिक से भी 600 आंसर आया है और लॉन्ग मेथड से भी आंसर हमारा 600 आया है। यह सवाल दोस्तों आपके लिए होमवर्क में है। इस सवाल को सॉल्व करके आंसर हमें अवश्य कमेंट करें। दोस्तों लाइक और शेयर का कोई मैटर नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो इस बेस पे कि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों चलिए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। एक मोबाइल को 8% लाभ पर रुपये 1080 में बेच दिया तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। 8% को जब हम भिन्न मान में बदलेंगे तो 8/100 हो जाएगा। 4 दूनी 8 और 25 बार में कट जाएगा, 2/25 मिल जाएगा। 25 हमारा सीपी क्रय मूल्य हो जाएगा और 2 हमारा जो है लाभ हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अब दोस्तों विक्रय मूल्य एसपी हमारा हो जाएगा 27, 25 और 2 27। 27 यूनिट का मान मुझे 1080 दे रखा है, तो 1 यूनिट का मान निकालने के लिए मुझे 1080/27 करना पड़ेगा। दोस्तों यह 4 बार में कट जाएगा और 3 जीरो लग जाएंगे तो ये 400 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमें निकालना है क्रय मूल्य हमारा 25 है,
तो हम जब 25 का मान निकालेंगे तो हमें 400 गुणे 25 करना है। तो दोस्तों यहाँ पे 25 चौक 100 यानी कि 10,000 हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यह सवाल दोस्तों आपके लिए होमवर्क में है। इस सवाल को सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट करें। आइए दोस्तों अब सवाल को हम लॉन्ग मेथड से भी सॉल्व करते हैं। सीपी को हमने एक्स माना और लाभ प्रतिशत प्रॉफिट हमें दे रखा है 8%। तो गुणे में हम एक्स कर देंगे। तो इसे हम लिखेंगे 8/100 गुणे एक्स। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 25 बार में कट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 2x/25 मिल जाएगा। अब दोस्तों हमारा फॉर्मूला होता है एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट। अब दोस्तों यहाँ पे एसपी जो है हमें दे रखा है, एसपी हमने अभी निकाला है दोस्तों, तो हमें मिला है 1800 और सीपी एक्स है, प्रॉफिट हमारा 2x/25 है। 1080 बराबर हो जाएगा 25x प्लस 2x, 25x प्लस 2x। अब दोस्तों यहाँ पे हम सवाल को सॉल्व करते हैं। 1080 यहाँ पे 27x/25 हो जाएगा। 27 से जब हम यहाँ पे भाग देंगे तो दोस्तों 4 बार में जाएगा, 2 जीरो मिलेंगे। 400 को हम 25 में जब गुणा करेंगे तो दोस्तों हमें मिल जाएगा 100, 10,000 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे भी आंसर शॉर्ट से भी 10,000 में आया है और लॉन्ग मेथड से भी आंसर हमारा 10,000 आया है। आशा करता हूँ सभी भाई बहनों को चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि चीज़ें समझ में आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली मैथ की प्रैक्टिस करने के लिए हमारे साथ जुड़ें। दोस्तों मेहनत करने से ही चीज़ें आसान होती हैं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। चलो दोस्तों अब हम प्रहार करते हैं अगले सवाल पर। ये रहा अगला सवाल। एक वस्तु को 6 सही 2/3% के लाभ पर 800 में बेचा गया तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। 6 सही 2/3% को हम जब भिन्न मान में बदलेंगे तो 6 3 18, 2 20/3 हो जाएगा। प्रतिशत हटाएंगे, गुणे में 100 करेंगे, 20 से कम 20, 5 100 हो जाएगा। 5 में 3 का गुणा करने पर 1/15, 15 हमारा सीपी हो जाएगा, 1 हमारा लाभ हो जाएगा प्रॉफिट। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमें एसपी निकालने के लिए हम 15 और 1 को जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। एसपी हमारा विक्रय मूल्य 16 है, 16 यूनिट का मान 800 है। 1 यूनिट का मान निकालने के लिए हमें 800/16 करना होगा। 16 पंचे 80 हो गए, यहाँ पे हमें 50 मिल जाएगा। हमें क्रय मूल्य निकालना है 15 यूनिट का मान, तो 15 गुणे 50 करेंगे हम। 15 पड़े 75 हो जाएगा, 1 0 750। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यह सवाल दोस्तों आपके लिए होमवर्क में है। इस सवाल को सॉल्व करके अपना आंसर हमें कमेंट करें। दोस्तों आइए अब इस सवाल को हम लॉन्ग मेथड से भी देखते हैं। सीपी हमने एक्स माना, प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 6 सही 2/3% गुणे में एक्स करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमें 20 बटे जो है मिल जाएगा 3 गुणे 100। दोस्तों यहाँ पे हम जब काट देंगे तो 20 से कम 20 हो जाएगा, 20 25 100। 3 का 5 में गुणा करेंगे, x/15 मिल जाएगा मुझे। यहाँ पे मुझे 3 का 5 में गुणा करने पे x/15। अब दोस्तों हमें एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट करना है। फॉर्मूले में मान को डालेंगे, 800 हो जाएगा, x माना है और प्रॉफिट हमारा है x/15। अब दोस्तों 800 बराबर हो जाएगा 15, एलसीएम ले लेंगे, 15x प्लस x हो जाएगा। अब दोस्तों 800 बराबर हो जाएगा हमारा 16x/15। अब दोस्तों भाग दे देंगे, 16 पच्चे 80, यहाँ 50 मिल जाएगा। 50 का 15 में गुणा करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे मिल जाएगा 75, जीरो हो जाएगा 750। लॉन्ग मेथड से भी आंसर हमारा 750 ही आया है। अब सभी भाई बहनों को लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ट्रिक मैंने बता दी है, दोनों तरीके से हल करना हमने सिखा दिया है। दोस्तों आशा करता हूँ कि अब लाभ हानि संबंधित सवाल में आप लोग कोई गलती नहीं करेंगे और एग्ज़ाम हॉल में देखते ही अपने आंसर को टिक करेंगे। दोस्तों यह सवाल आपके लिए होमवर्क में है। इस सवाल को सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट करें। यह रहा आपका अगला और अंतिम सवाल। यदि किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है तो लाभ प्रतिशत होगा। दोस्तों सीपी और एसपी का अनुपात 10:11 दे रखा है। तो दोस्तों प्रॉफिट निकालने के लिए हम एसपी माइनस सीपी करेंगे तो पी बराबर हो जाएगा
SP माइनस CP, जो कि 11 माइनस 10 करेंगे तो 1 मिल जाएगा। लाभ हमें 1 का मिल रहा है। प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट प्रतिशत 1 है, किस पे है? 10 पे है। तो 10 गुणे 100 करेंगे, 10 से ये 10 बार में कट जाएगा, तो 10% ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।